ये पुलिस की भी इसमें ज़िम्मेदारी शामिल है, क्योंकि ये SOPs के मुताबिक आप फिर जिस थाने से बॉडी आती है उधर वापस वो लेके जाते हैं और उस यूनियन काउंसिल में तदफीन होती है। तो इसलिए ये पूरा एक प्रोसेस है और कई दफ़ा होता ये है कि असल बात जो है वो मीडिया में आके वो बात कुछ बढ़ते बढ़ते और हो जाती है। इसमें सिर्फ ये वजह है कि जी एक तो बॉडीज़ आती ज़्यादा हैं, फिर जिस हिसाब से रिटर्न टू थाना होना चाहिए उस तरह नहीं होती, और कुछ जो बॉडीज़ हैं जिनको हम उनके कुछ बॉडी पार्ट्स या उनकी बोन्स हम रिट्रीव कर सकते हैं फॉर टीचिंग पर्पसेस, उनको फिर हम अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं। डॉक्टर साहब जो हैं उन्होंने बात बिल्कुल सही की। इसमें मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि हमने अपने तौर पर भी ये कोशिश की और हमने कुछ जो है तदफीन वो हमने ख़ुद अरेंज की। इसलिए ये भी बात जो है ये हम अपने लेवल पे वेलफेयर के तौर पे ये हम करते रहे हैं। तो ये जो एक इंसिडेंट है इसको निश्तर की पूरी हिस्ट्री पे हावी नहीं होना चाहिए। हम ना बॉडी जो भी हमारे पास आती है हम किसी बॉडी को रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास नहीं जगह या हमने नहीं लेनी, हमें वो बॉडी लेनी पड़ती है एज सेफ कीपिंग। पुलिस वाले हमारे पास रखवा जाते हैं, पोस्टमार्टम वाले हमारे पास रखवा जाते हैं। हाँ, आप ये समझ लें कि हम एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद जो लेके जाते हैं, जिनको लेके जाना चाहिए, वो अपने जो प्रोसेस को टाइमली नहीं करते और इस वजह से ये तासुर हो जाता है कि जी हमारे पास तो बहुत बॉडीज़ जमा हो गई हैं। और इन सब चीज़ों का हमने हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट्री वो है, रिकॉर्ड है कि जी हमने सब जगह ये इत्ला की और हमने ये कहा कि जी इसका इंतज़ाम किया जाए। तो अब ये जो पूरा एक चेन ऑफ प्रोसीजर्स है ना, इन कहीं ना कहीं ये लिंक्स कमज़ोर होते हैं, जिसकी वजह से ये सूरत हाल होती है कि फिर वो बॉडीज़ को हमने तो रखना है, वो भले डिके हो या जो भी हो, क्योंकि जो उनकी एक वापसी का रास्ता है उसमें डिलेज़ है। मैं ये सिर्फ वजाहत करना चाहती हूँ कि ये जो भी वाक़या हुआ है और मुशीर वज़ीर आला आए हैं, तो वो जो जगह हैं जहाँ पे हमने मॉर्चरी रखी हुई है या सर्द खाना, और ऊपर छत पे वो जगह मखसूस हैं उन डेड बॉडीज़ के लिए जो हमें पूरे साउथ पंजाब से आती हैं। अब इसमें मैं थोड़ी सी आपको अगर तफसील बता दूँ सादा अल्फाज में, मॉर्चरी में हम सब या माइनस टेम्परेचर्स में हम वो डेड बॉडीज़ रखते हैं जो हमारे पास सेफ़ कीपिंग के लिए आएँ, कोई डिलेड बैरियल है, तदफीन के लिए कोई रख रहा है, या वो डेड बॉडीज़ जो फ्रेश होती हैं, यानी कि उन बॉडीज़ में जो डीके का या डीकम्पोजिंग अमल है वो शुरू नहीं हुआ होता। इसमें मैं आपको ये भी थोड़ी सी तफसील बता दूं कि हमारे पास पोस्टमार्टम के बाद भी बॉडीज़ आती हैं और हमारे पास पुलिस की जो है बॉडीज़ आती हैं पुलिस की तरफ से, जो नामालूम लावारिस होती हैं। वो बॉडीज़ जब आती हैं तो उनके अंदर ये डीकम्पोजिशन का प्रोसेस शुरू हो चुका होता है। अमूमन उन बॉडीज़ को मॉर्चरी में नहीं रखा जा सकता क्योंकि उनके अंदर एक ख़ास कीड़ा आ जाता है जिसको मैगट्स कहते हैं, और वो एक से दूसरी बॉडी तक भी जा सकता है। इसलिए वो बॉडीज़ जो डिके हो रही हैं उनके लिए इंतज़ाम ये है कि वो छत पे रखी जाती हैं, जहाँ के 3 कमरे हैं, सिर्फ़ इस मकसद के लिए कि ये जो बॉडीज़ हैं जो डीकम्पोज़ हो रही हैं उनको वहाँ रखा जाए। अब ये जो कहा जा रहा है कि जी 200 बॉडीज़ थी, 500 बॉडीज़ थी, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हमने एग्जैक्ट नंबर
साथ हमने रजिस्टर जिस दिन वो रिसीव हुई उन सारी तफसीलात जो है हमने मुतल्लिका इदारों के साथ शेयर कर ली हैं और ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। अच्छा, इसमें मैं वजाहत कर दूँ कि सारी बॉडीज़ छत पर नहीं रखी हुई थी, सिर्फ चंद गिनती की बॉडीज़ थी। बाकी इस तरह की जो प्यूट्रिफाइड बॉडीज़ होती हैं उनको वहाँ कमरे में रखा जाता है। इसमें क्योंकि हमें पुलिस की तरफ से आती हैं तो एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि ये अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ के भी कोई अगर लवाहिकीन आ जाएं तो वो एक रफली महीने के अंदर अगर तो कोई क्लेम कर ले बॉडीज़ को तो वो अलग बात है, नहीं तो ये फिर पुलिस को वापस जाती हैं फॉर बेरियल, तदफीन SOPs को फॉलो करते हुए। ये जी महीने तक का टाइम है। उसके बाद हम पुलिस जो मुतल्लिका थाना है उधर जहाँ से आई होती है उसे इत्ला करते हैं कि वो आके अपने यूनियन काउंसिल में तदफीन करते हैं। अब जो आप बात कर रहे हैं कि जी बहुत गली सड़ी थी, अमूमन ये जो अनक्लेम्ड बॉडीज़ होती हैं या अनआइडेंटिफाइड, ये जब तक हमारे पास पहुंचती हैं ये काफ़ी हद तक गल सड़ चुकी होती हैं। और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि साउथ पंजाब में निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो ये सेटअप है मॉर्चरी का और डेड बॉडीज़ को रखने का, ये पूरा साउथ पंजाब ड्रेन करता है ये इदारा। हम भी ईदी फाउंडेशन बहुत मेहरबान रही है हम पर, और कुछ अर्सा पहले तक हम उन्हें कहते थे वो आके ले जाते थे बॉडीज़। अब ये है कि हमने रिटन दोबारा रिक्वेस्ट भेजी थी ईदी फाउंडेशन को मुल्तान में। उन्होंने कहा कि जी हमारे पास बेरियल स्पेस नहीं रही, अब इतनी जगह नहीं रही कि हम इनकी तदफीन कर सकें। तो ये बिल्कुल मैं समझती हूँ ये जो वेलफेयर इदारे हैं ये बहुत मददगार होते हैं। और साथ आप ये भी जहन में रखें कि हमारे पास जो वसाइल हैं उनमें हम SOPs फॉलो करते हैं। गली सड़ी बॉडी को हम लेने से रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। ये पुलिस की भी इसमें ज़िम्मेदारी शामिल है, क्योंकि ये SOPs के मुताबिक आप फिर जिस थाने से बॉडी आती है उधर वापस वो लेके जाते हैं और उस यूनियन काउंसिल में तदफीन होती है। तो इसलिए ये पूरा एक प्रोसेस है। और कई दफ़ा होता ये है कि असल बात जो है वो मीडिया में आके वो बात कुछ बढ़ते बढ़ते और हो जाती है। इसमें सिर्फ ये वजह है कि जी एक तो बॉडीज़ आती ज़्यादा हैं, फिर जिस हिसाब से रिटर्न टू थाना होना चाहिए उस तरह नहीं होती, और कुछ जो बॉडीज़ हैं जिनको हम उनके कुछ बॉडी पार्ट्स या उनकी बोन्स हम रिट्रीव कर सकते हैं फॉर टीचिंग पर्पसेस, उनको फिर हम अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं। डॉक्टर साहब जो हैं उन्होंने बात बिल्कुल सही की। इसमें मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि हमने अपने तौर पर भी ये कोशिश की और हमने कुछ जो है तदफीन वो हमने ख़ुद अरेंज की। इसलिए ये भी बात जो है ये हम अपने लेवल पे वेलफेयर के तौर पे ये हम करते रहे हैं। तो ये जो एक इंसिडेंट है इसको निश्तर की पूरी हिस्ट्री पे हावी नहीं होना चाहिए।